हेलो बच्चे, नमस्कार। मैं नीम सिंह। बच्चे, कल मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ाया था और एक लेक्चर आपको लिया था उसमें। आज उसका दूसरा लेक्चर भी ले लेंगे, लेकिन उससे पहले रीजनिंग का कल एक लेक्चर नहीं हो पाया था। रीज़न ये था कि थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है ना। तो हमारे पास पीपीटी बनी हुई नहीं थी कल, इस वजह से हमने नहीं कराया था। लेकिन बन तो आज भी नहीं पाई, तो इसलिए हम लिख के ही करा देते हैं। आज शाम तक आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पीपीटी हमारे पास आ जाया करेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता दिया करेंगे, ठीक है ना। कल क्या दिक्कत हो गई थी? कल ये दिक्कत हो गई थी, कल जो व्हाइट पेज पे मार्कर था वो मैंने उस तरीके का ले लिया, तो थोड़ा एकदम क्लियर नहीं हो रहा होगा। कल की वीडियो में आप देख रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमने बाद में सारी चीजें पीपीटी के फॉर्म में प्रिंट आउट मतलब टाइप की हुई थी, तो आप उनको देख लोगे। बस सुनना, आप चीजों को याद रखना, ठीक है। तो चलिए भैया, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है और पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। बस 5 मिनट हमें दे दीजिएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। तो आज भैया इधर ध्यान देते हैं, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चे, अगर हम देखें यहां पर, तो इनइक्वलिटी क्या स्टार्ट करेंगे बच्चे? इनइक्वलिटी स्टार्ट करेंगे आज। और इनइक्वलिटी के कोई भी चीज पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है डिटेल में पढ़ाएंगे, ये नहीं कि थोड़ा बहुत करा के बस वहीं पर छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो फिर आप किसी का भी एग्जाम दोगे तो यहां से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर हम इसकी बेटीज की बात करें बच्चे, तो अगर हम बैंक में बात करें बेटा, तो बैंक में यहां से 3 या 5 प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है। मिनिमम 3 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे आपके। बच्चे, अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में यहां से पहले नहीं पूछी जाती थी, लेकिन अब 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं। बच्चे, यहीं पर यूपीएसआई की बात करें तो यूपीएसआई में पहली वाली भर्ती में नहीं पूछी गई थी, लेकिन इस बार किसी में 1 और किसी में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से कि सर यूपी पुलिस में आएगी। तो बच्चे, यूपी पुलिस में भी पहले नहीं पूछी गई थी, लेकिन अब कुछ पता नहीं अगर पूछी जाएगी, तो इसीलिए मैंने पहला टॉपिक ही उठा लिया। अगर पूछी जाएगी तो हम कर देंगे, नहीं पूछी जाएगी तो अब आपका सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे इस टॉपिक के बाद, जो आपका प्रॉपर तरीके से यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और वीडियो, तीनों को ध्यान में रख करके हम रीजनिंग पढ़ाएंगे। आप वीडियो लेवल की रीजनिंग खत्म कर लीजिएगा, फिर चाहे वो आपका किसी का भी पेपर हो, कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी आपको, ठीक है। और उसी पैटर्न पे हम आपको पढ़ाते चलेंगे। तो आपने देखा होगा इसका कितना वेटेज है, तो यूपी पुलिस में इस बार पूछी जा सकती है, पिछली बार तो नहीं पूछी गई थी। क्यों? क्योंकि पिछली बार यूपीएसआई में भी नहीं पूछी गई थी और इस बार यूपीएसआई में पूछी गई थी, ठीक है। तो चलिए भैया, समझते हैं इनइक्वालिटी में क्या क्या होता है और कैसे कैसे हमको पढ़ना होगा। तो अगर हम बात करें बच्चे यहां पर, तो ये हमने पहले से लिख लिया है, क्योंकि लिखने में नहीं तो फिर और ज्यादा टाइम वेस्ट होता, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे तो मेरा एक ही उद्देश्य रहता होगा, आपने क्लास के अंदर भी देखा होगा कि पहले हम उसका जिस्ट बता देते हैं और ये बता देते हैं कि इस टॉपिक के अंदर आपको ये पढ़ना है। बात क्लियर है? तो कोई सा भी टॉपिक जब हम पढ़ाते, चाहे वो ये हो, चाहे क्लॉक हो, चाहे कैलेंडर हो, चाहे साइलोलिज्म हो, चाहे आपका कोई सा भी टॉपिक होगा, मैं जरूर बता दूंगा कि इतने टाइप के प्रश्न आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये भी बता देता हूं किस टाइप के प्रश्न किस एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चे, अगर हम बात करें यहां पर, तो पूरी इनइक्वालिटी के अंदर कुल 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 5 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं आपके। पहला लिखा हुआ है टाइप 1 में बच्चे मैंने, सिंगल स्टेटमेंट यानी एक कथन। दूसरा लिखा हुआ है बेटा मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट, इसका मतलब एक से अधिक कथन दिए जाएंगे, उनको हमें जोड़ना होगा और उसके आधार पर हमको बताना होगा कंक्लूजन सही है या गलत है। कैसे क्वेश्चन आते हैं अगली पीपीटी में बताएंगे। फिर उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे इधर और, यानी या तो ये सही है या तो ये सही है। कैसे करते हैं इसको, तो अभी आपको पता चल जाएगा। आगे चलेंगे बच्चे हम यहीं पर। कोडेड ब्लैंक स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट दे देगा और वहां पर ब्लैंक ब्लैंक कर देगा, फिर आपके पास ऑप्शन दे जाएंगे और ऑप्शन के आधार पर ये पूछेगा कि बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर फिलफिल कर दें, ताकि दिए गए हमारे पास जो ट्रू वाले जो स्टेटमेंट होगा वो वाला सही हो जाए। इस तरीके से मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। फिर उसके बाद बेटा लास्ट आ जाएगा कोडेड इनइक्वालिटी। यहां पर बात करें बच्चे तो केवल और केवल ये बैंक में पूछी जाती है और कहीं भी नहीं पूछी जाती है।
कहाँ पूछी जाती है? बैंक के अंदर पूछी जाती है। तो हमारा उद्देश्य तो ये है भैया कि जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो बैंक क्या कोई सा भी हो, सारी चीजें एकदम पढ़ते चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इनइक्वालिटी अगर कहीं भी क्वेश्चन दिखे तो हाँ सर ने कराई है, सारी चीजें हम कर लेंगे। यूपी पुलिस वाले और एसएससी वाले और रेलवे वाले अगर ये वाली ना पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल ये 3 पढ़ लें आप बस। अभी रेलवे में तो केवल यहीं से पूछा गया और बाकी का कुछ नहीं पूछा गया। क्लियर है? तो चलिए भैया इसमें होता क्या है और कैसे कैसे हमको करना होता है, तो आओ भैया समझते हैं आगे। ये एक प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा। क्या होता है इसमें कि आपको एक कथन दिया जाएगा और उस कथन के आधार पर आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे और आपको ये देखना होगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष गलत है। सर ये हम चेक कैसे करेंगे? तो ये चेक करने का मतलब ये है, निष्कर्ष का मतलब ये है, उसने बोला है ए बड़ा है किससे? डी से। ये वाली बात अगर यहां सही है तो इसका मतलब ये सही होगा, और ये वाली बात अगर यहां गलत है तो इसका मतलब ये गलत होगा। कैसे चेक करेंगे समझो आप। यहां पर आपने जो अभी तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है आप समझिएगा। यहां पर आपने ये पढ़ा है कि सर अगर मैं देखो बच्चे थोड़ी देर इस क्वेश्चन को करने के बाद पहले एक चीज देखें। अगर मैंने ये लिखा बेटा ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये वाला जो साइन होता है वो किसका साइन होता है? ग्रेटर का साइन होता है बच्चे। किसका साइन होता है? ग्रेटर देन का साइन होता है, जिसे आप कह सकते हो ये बड़े का साइन होता है। मैंने क्या बोला? ये वाला जो साइन होता है वो बड़े का साइन होता है। इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है किससे? बी से। लेकिन बच्चे आप एक बात बताइएगा, यहां तो सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको याद है कि सर ये बड़ा है और ये छोटा है। वहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे तो वहां पर दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी आपको। हमारा कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, आप उस तरीके से समझिएगा। अगर मैं यही बात करूं तो मैं इसको ग्रेटर और बड़ा नहीं मानता हूं, मैं इस साइन को पापा मानता हूं। क्या मानता हूं? पापा मानता हूं। एक बार बताओ जल्दी से, ये किसका साइन है? पापा का। 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 आपको ये चीज याद रखनी है, भूल जाओ आपके ग्रेटर देन या बड़े का या किसका है। बस इतना याद रखो कि जहां भी आपको ये वाला साइन दिखे तो माइंड में आपके पास एक ही बात आना चाहिए, ना तो ये बड़े का है और ना हम इसे ग्रेटर बोलेंगे। जब भी ये वाला साइन दिख जाए तो ये हमारे पापा हैं। कौन है बच्चे? पापा हैं। कौन है ये? आपके 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 पापा हैं। क्या ये वाला साइन कहीं भी दिख जाएगा तो बता दोगे आप आराम से? अगला समझिएगा एक बार और। अब अगले साइन की तरफ बढ़े बच्चे। तो अगर ये वाला साइन जब आपको दिखेगा तो आप कहोगे ये वाला साइन सर होता है ए इज ग्रेटर देन बी, तो आप कहोगे सर ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू यानी बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। तो आपने इस तरीके से पढ़ा होगा बच्चे। एक बात देखिएगा, अगर बड़े और बराबर ऐसी हम छांटते रहे कि सर बड़ा है फिर बड़ा या बराबर है फिर बराबर है, फिर उसको कंक्लूजन को निकालने में बहुत दिक्कत होगी। आपको क्या करना है बच्चे? ये साइन हम ना तो बड़े का मानेंगे ना तो इक्वल का मानेंगे। जहां भी ये साइन आपको दिख जाए ये आपकी मम्मी है। बात खत्म, पूरे कंसेप्ट ही खत्म आपका। मैंने क्या बताया बच्चे? अगर ये वाला साइन दिख जाए तो ये आपके पापा हैं, और ये वाला साइन दिख जाए तो ये आपकी मम्मी है। ये वाला साइन दिख जाए तो ये आपके पापा हैं, और ये वाला साइन दिख जाए तो ये आपकी मम्मी है। बात क्लियर है? अगला एक साइन और समझते हैं बच्चे हम। अब एक बात बताओ यार कि पापा भी आ गए मम्मी भी आ गई, उन दोनों के सहयोग से उत्पत्ति तो हमारी तुम्हारी भी हुई है, तो आप भी तो आओगे इसमें। आओगे कि नहीं आओगे? तो भैया अगर जहां भी आपको साइन ये वाला दिख जाए, वैसे तो ये साइन आप बताओगे सर ये इक्वल टू का साइन होता है। किसका साइन होता है? इक्वल टू का साइन होता है, यानी बराबर का साइन होता है। बट हमें नहीं पता सर बराबर का मतलब क्या होता है। हम बस इतना जानते हैं ये हम हैं। ये कौन है? ये हम हैं। ये कौन है? ये हम हैं।
तो तीनों साइनों का क्या मतलब बताया मैंने। तो सर अभी आप कोई बच्चा ये कह रहा होगा सर ये तो ग्रेटर वाली फैमिली बताई आपने, लेस वाली क्यों नहीं बताई, लेस देन वाली क्यों नहीं बताई। धैर्य रखिएगा, सारी चीजें बता देंगे, एक बार लेक्चर पूरा पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए भैया आगे देखते हैं। अगर बच्चे मैं यहां बात करूं, अब आप लोग जवाब दोगे मुझे, अगर ये वाला साइन है तो बेटा काय का साइन होगा, पापा का। ये वाला साइन है बेटा तो काय का साइन होगा, पापा का। अगर ये वाला साइन है बेटा तो काय का साइन होगा, मम्मी का। ये वाला साइन है तो बेटा काय का साइन होगा, मम्मी का। अगर ये वाला साइन है तो किसका साइन होगा, हमारा। ये वाला साइन किसका होगा, हमारा। बेटा ये वाला साइन किसका होगा, हमारा। ये वाला साइन किसका होगा बेटा, मम्मी का। अगर ये वाला साइन है तो किसका होगा, पापा का। क्या ये साइनों के नाम अब आप कभी जीवन में भूलोगे तो नहीं। अगर नहीं भूलोगे तो भैया एक बात को आप याद रखें, इनइक्वालिटी में केवल और केवल अब आपका टाइप बचाए पढ़ने के लिए, बाकी का आपके क्वेश्चन और आपका आंसर सब खत्म हो चुके हैं। बस आपको थोड़ा सा ये बताना है कि लगाते कैसे हैं आंसरों को। मेरी कहानी को सुनना 2 मिनट और उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस खुद ही लगा दोगे। एक बार हमारे साथ और रिवाइज करें। ये वाला साइन काय का है, पापा का। 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 ये वाला साइन काय का है, मम्मी 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 का। ये वाला साइन किसका है, हमारा। 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 इन तीनों साइनों में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो भैया अब करते हैं घर वाली बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को कर लेंगे। पहला ही क्वेश्चन समझाना है, बाकी का कोई भी क्वेश्चन समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसका आंसर तुरंत दे दोगे कि कोई तरीका ही ऐसा है, आप एक बार समझोगे तो। बच्चे एक बात बताओ, शाम का वक्त था, आप बैठे थे, आपकी मम्मी बैठी थी और आपके पापा बैठे थे। घर में कोई डिसीजन लेना है तो कौन लेगा, खुद सोच करके बताओ। यानी पापा बैठे हुए हैं आपके, आपकी मम्मी बैठी हुई हैं शाम को, और हम बैठे हुए हैं यानी तुम बैठे हुए हो। अब इन तीनों में बेटा डिसीजन कौन लेगा, तो आप कहोगे सर डिसीजन पापा लेंगे, ऑब्वियसली बात है। वो एक अलग बात है, तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी की चलती है, वो चलती होगी, वह शर्त टॉपिक में गलत हो जाएगी। क्लियर है। तो जब आप भी बैठे हो और आपकी मम्मी भी बैठी हो और आपके पापा भी बैठे हैं, तो घर में किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो पापा लेंगे। क्लियर है सभी का। आगे क्या हुआ बच्चे कि आपके पापा चले गए बाहर विदेश घूमने, अब बेटा आप बचे हो यानी आपकी मम्मी बची हुई हैं और आप बचे हुए यानी हम बचे हुए हैं। अब बताना बेटा इन दोनों में डिसीजन कौन लेगा। तो ऑब्वियसली बात है सर मम्मी डिसीजन लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है। अगर पापा बैठे, मम्मी बैठे, आप बैठे तो पापा डिसीजन लेंगे यानी पापा को प्रायोरिटी दी जाएगी। मम्मी और आप बैठे हैं तो ऑब्वियसली बात है मम्मी डिसीजन लेंगे तो मम्मी को प्रायोरिटी दी जाएगी। मम्मी चली गई अपनी मायके यानी तुम्हारे मामा के यहां। अब कौन कौन बचा कि सर आप पापा बचे और हम बचे। पापा और हम बचे बेटा, तो अब डिसीजन कौन लेगा, तो आप कहोगे सर पापा डिसीजन लेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो आपने कहा सर इसमें पापा डिसीजन लेंगे। क्लियर है। और पापा भी गए मम्मी भी गए, अब क्या तुम्हारी आ गई मौज, करो जो भी करना है तुम्हें। क्लियर है। तो जहां पर आपके पापा भी नहीं रहेंगे, मम्मी भी नहीं रहेंगे और केवल तुम रह जाओगे, तो वो तो फिर तुम करते ही हो अपनी मर्जी की, फिर कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। बस बाद में बिना पता चल गया तो अपना ध्यान रखना फिर। ठीक है। आ जाओ चलो भैया आगे चलते हैं। तो इतना जो मैंने आपको समझाया है, तो बस मुझे इतना जवाब दे दें बेटा। अगर मैं यहां बात करूं कि ये आपके पापा हैं, ये आपकी मम्मी हैं और ये आप हैं, जब ये तीनों साइन आ जाएंगे यानी फैमिली में तीनों जने होंगे, तो बाहर निकल के साइन आएगा किसका, पापा का, क्योंकि इन तीनों में डिसीजन पापा लेंगे। बच्चे पापा बाहर चले गए, मम्मी बची और आप बचे, अब इन दोनों में डिसीजन कौन लेगा बेटा, मम्मी डिसीजन लेंगे। बच्चे मम्मी अपने मामा, तुम्हारे मामा के यहां चली गई या अपने मायके यहां चली गई, मायके चली गई, तो अब आपके पापा बचे और आप बचे, अब डिसीजन कौन लेगा बेटा, पापा डिसीजन लेंगे। ये तीनों साइन एक बार अपनी कॉपी पर उतार लीजिएगा या फिर आपको सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। आपको टेलीग्राम चैनल है आपका और ग्रुप है FS करियर एकेडमी,
और बच्चे हम अभी भी पढ़ाने लग जाते हैं और यही नहीं बोलते कि यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। बच्चे नया चैनल क्रिएट किया है एफएस करियर एकेडमी, और मैं आपको बता दूं यूपी पुलिस का सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पर मैं 2-3 एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं, एक तो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और बीडीओ, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की ये तीनों भर्तियों को मैं देखूं, दोनों भर्तियों को देखूंगा, और उसके बाद दिल्ली पुलिस वाली भर्तियों को देखेंगे, भर्ती उसको भी कराएंगे पूरा सिलेबस आपका। और भैया यूपी पीसीएल में जो आपके पेपर होते हैं 2, असिस्टेंट अकाउंटेंट और अकाउंट ऑफिसर, उसके लिए तो आपकी आज से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी कंटिन्यू हर सब्जेक्ट की, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे वो आपका अकाउंटेंसी हो। आज आपकी इनकम टैक्स की क्लास चलेगी और आप उसको देखना। मैं जो भी पढ़ाता हूं तो ऐसे नहीं कि मैं खुद कहता हूं मैं ज्यादा बड़ा मतलब वो नहीं हूं, बस इतना जानता हूं, कुछ एग्जाम में आता है वो अच्छी तरीका से हम आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। और हमारा पढ़ाने का तरीका बस यही है कि हम हमेशा वो चीज कराते हैं जो एग्जाम में आता है। रीजन क्या है उसका कि पहले मैं प्रीवियस ईयर के पेपर, सारे पेपरों को एनालिसिस करता हूं और देखता हूं भैया वेटेज कहां से कितना किसका रहा है। तो आज शाम को, आज अगर नहीं तब भी आपको हम जरूर पढ़ाएंगे, कहने का मतलब आज इनकम टैक्स की क्लास चलेगी, आप उसको एक बार देखिएगा, फिर अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट और अकाउंट ऑफिसर के, वो लगा करके देखिएगा। अगर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो ठीक है, और नहीं बन रहे तो फिर हमें कमेंट करके बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है अभी आपका, ठीक है। चलिए भैया अगली बात पढ़ते हैं। अभी मैंने कोई क्वेश्चन कराया ही नहीं है आपको, केवल और केवल यही बताया था कि जब आप बैठे हो, मम्मी बैठे हो, पापा बैठे हो, तो पापा डिसीजन लेंगे, और पापा बाहर चले गए, मम्मी और आप बैठे हैं तो मम्मी डिसीजन लेंगी, और मम्मी अपने मायके चली गई हैं तो इसका मतलब पापा और आप बैठे हैं तो पापा डिसीजन लेंगे, और कोई नहीं है घर पे, ना मम्मी है ना पापा है, तो इसका मतलब है कि अब तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी करो। सर ये इतनी कहानी आपने सुनाई क्यों? सुनाई नहीं है, पूरा टॉपिक खत्म कर दिया मैंने आपका। समझो, इधर आ जाओ बच्चे। अगर मैं यहां बात करूं तो आप एक बात को समझना, अभी लेस देन वाली फैमिली भी बताएंगे, चिंता मत करो, आपका घर बताया तो आपकी ससुराल भी ले जाएंगे, समझा देंगे ऐसे कि कभी जीवन में आपका गलत नहीं होगा। आ जाओ भैया इधर देखो, सबसे पहले आप निष्कर्ष के अंदर जाइएगा और ये देखिएगा कि आपको कहां से कहां तक जाना है, आपको कहां से कहां तक जाना है। तो आपने कहा कि सर हमको ए से डी जाना है, कहां से कहां तक जाना है? ए से डी जाना है। अब आप निष्कर्ष में देखने के बाद तुरंत स्टेटमेंट पे जाइएगा कि सर हमें ए से डी जाना है, तो ए से आप डी जाओगे तो यहां से लेकर के यहां पर जाओगे, तभी तो आप ए से डी जा पाओगे। भाई निष्कर्ष का मतलब कथन में से तो चीजें निकाल के रखी जाती हैं, क्लियर है? तो अब आपने कहा कि सर हमें ए से डी जाना है, तो आपने कहा सर ए से डी यहां जाओगे तो ऑब्वियसली बात है इन साइनों से गुजरते हुए जाओगे तभी तो पहुंच पाओगे डी के पास, उड़ के तो पहुंच नहीं जाओगे। क्लियर है ये वाली बात? तो आपने कहा कि सर जब हम ए से डी जाएंगे तो आपने कहा सर पहला साइन हमारे पापा का पड़ेगा, दूसरा साइन दूसरे मम्मी हैं और तीसरे हम हैं, और बच्चे इन तीनों में डिसीजन कौन लेगा? सर पापा लेंगे। क्या पापा यहां पर हैं? हाँ सर हैं, तो इसका मतलब ये कैसा है? सही है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत मुझे कमेंट करके बताए कि सर ये चीज हमने नहीं समझ में आई। बात क्लियर है? एक और समझते हैं परेशान क्यों। अगला देखो बच्चे, कहां से कहां तक जाना है? तो आपने कहा सर हमें डी से एफ जाना है, और जब डी से एफ जाना है तो बच्चे एक बात को समझना आप कि जब डी से एफ जाओगे तो आपने कहा सर डी से एफ यहां से यहां तक जाओगे, और जब डी से एफ जाओगे तो डायरेक्ट तो नहीं पहुंच जाओगे। आपने देखा कि सर हम इन साइनों से होकर के गुजरेंगे, और जब साइनों से होकर के गुजरेंगे तो पहला साइन किसका आया बेटा आपका? डी से एफ जाओगे कि सर पापा का साइन आया, और दूसरा किसका आया? कि सर मम्मी का साइन आया। अब बताइएगा जब आपके पापा मम्मी बैठे हुए हैं तो किसकी चलेगी? पापा की। वो एक अलग बात है तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी की चलती है, तो जब पापा की चलेगी तो पापा वाला साइन यहां पर होना चाहिए। क्या पापा वाला साइन है? नहीं सर यहां मम्मी वाला साइन है, तो इसका मतलब ये कैसा है? गलत है। क्या इतनी बात क्लियर है? इन दोनों कंक्लूजन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार हमें बताएं, फिर मैं आगे चलता हूं। क्लियर है एकदम? चलो भैया आगे समझते हैं एक बार बच्चे। अगला अगर हम बात करें, तीसरे कंक्लूजन की बात करें, तो कहां से कहां तक जाना है बेटा? एफ से एच तक जाना है। कहां से कहां तक जाना है? एफ से एच तक जाना है। और जब एफ से एच तक जाना है तो बेटा यहां पर देखना आप, एफ से एच, तो आपने कहा सर एफ ये रही मेरे पास और एच ये रही मेरे पास,
तो सर अगर आप देखोगे यहां पर कि F से H जाना है, तो आपने देखा सर F से H जाओगे तो पहला साइन किसका पड़ेगा बेटा बताना, मम्मी का, दूसरा तुम्हारा। तो आपने कहा सर पहला साइन पड़ेगा मम्मी का और दूसरा साइन हमारा पड़ेगा। और बेटा मम्मी बैठी है और आप बैठे तो किस कौन डिसीजन लेगा, मम्मी। क्या मम्मी यहां पर है, हाँ सर है मम्मी, तो इसका मतलब ये कैसा है, सही है। एक दो क्वेश्चनों के बाद आपको ये साइन लिखने की भी कभी जरूरत नहीं है, आप आराम से देख करके बता दोगे पापा मम्मी पापा, इसका मतलब पापा ही आएंगे और किसी की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। अगला देखिएगा बच्चे आप यहां पर, जैसे ही आप यहां चौथा वाला देखेंगे बेटा, तो कहां से कहां तक जाना, सबसे पहले ये देखा करो कि H से J जाना है। तो आपने कहा सर हमें H से J जाना है, तो H से J जाओगे बेटा, तो एक बात को समझना आप यहां पर, H से J जाना है, तो आपने कहा सर H ये रहा हमारे पास और J ये रहा हमारे पास। और जब बेटा इतनी दूरी कवर करोगे तो इनके बीच दो साइन आएंगे आपके, एक तो ये वाला साइन आएगा और एक ये वाला साइन आएगा, यानी आपके दो लोग आएंगे बेटा, एक तो आपके पापा आएंगे और आप आएंगे। बेटा आप और पापा बैठे तो कौन डिसीजन लेगा, पापा डिसीजन लेंगे। क्या पापा आपके यहां पर हैं, हाँ सर हैं, तो ये वाला भी सही है, मैंने पहले से ही सही कर दिया, तो ये वाला भी सही है। पूरे क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो तुरंत कमेंट करके हमें बताएं कि सर ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे आप टेंशन न लें, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे अपनी फैमिली से रिलेटेड लेके पढ़ाएंगे। साइलोलिज्म पता नहीं बच्चे कितने कंफ्यूज रहते हैं, अगली क्लास एक ले लेना, उसके बाद 2 घंटे की क्लास ले लेना। जीवन में कभी कहीं से आपकी साइलोलिज्म दिक्कत आ जाए तो उसके लिए मैं खड़ा हूं। इस टॉपिक में कहीं से कोई दिक्कत आ जाए, 2 क्लास लेंगे, आज एक ये वाली और एक क्लास और लेंगे, बट वो आपकी पीपीटी ऑलरेडी प्रिंटेड होगी, इसमें हमने लिखा है। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब भैया थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, सारी चीजें हमने बता दी हैं। टाइम कितना हो रहा, कितना टाइम हो रहा है ये देखो, चलो भैया आगे देखेंगे। अगला देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है आपके पास, हमें जल्दी से जवाब दें, आपकी कमेंट चेक कर रहा हूं मैं, आप जल्दी से जवाब दें बच्चे कि इन चारों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जल्दी से जवाब दें बच्चे, इन चारों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, जल्दी बताएं बच्चे। पहला सही है, पहला सही है, आगे दूसरा वाला बेटा, दूसरा वाला गलत है, ठीक है ठीक है, आगे तीसरा वाला बच्चे जल्दी बताओ, तीसरा वाला, तो तीसरे वाले में आपने बोला कि सर तीसरा वाला गलत है। ये किसने आंसर दिया, प्रदीप ने, बिल्कुल राइट आंसर। भैया हम उन्हीं का नाम बोल पाएंगे जो पहले नंबर पे बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कमेंट बहुत तेज चलती है तो उसमें एकदम पता नहीं चलता है। आगे देखिए बच्चे, आप चौथा वाला देखेंगे बेटा, तो चौथे में अगर हम बात करें तो P इज ग्रेटर देन T और P इज ग्रेटर देन T तक जाओगे तो चौथा वाला कैसा है बच्चे बताएं एक बार। सही है बेटा, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चे, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिए। तो इससे मुझे यह लगता है कि मैंने जो चीजें आपको समझाई हैं वो बेहतरीन तरीका से आपके समझ में आ गई हैं। आगे चलें, तो चलो भैया चेक करते हैं। आप यहां पर देखो एक क्वेश्चन और लिख करके फिर डायरेक्ट चेक करेंगे। आपको कहां से कहां तक जाना है बेटा, P से S तक जाना है, और P ये रहा आपके पास और S ये रहा। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, यहां देखना आपके पापा आ गए, आपकी मम्मी आ गई, आपकी मम्मी आ गई। P से S ही तो जाना है, हाँ सर P से S जाना है, तो आपके पापा आ गए, आपकी मम्मी आ गई, आपकी मम्मी आ गई, बात खत्म हो गया। आप समझना एक बार बेटा, यहां पर आपके एक पापा हैं और 2 मम्मी हैं। मुझे एक बात बताना, जिन लोगों ने गलत आंसर दिया था, क्या आपकी 2 मम्मी है? नहीं सर, एक ही मम्मी है। और जब एक ही मम्मी है तो उसी के अनुसार, वो एक अलग बात है तुम्हारे पापा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, ठीक है ना, वो एक अलग बात है, बशर्ते है यहां पर एक ही मम्मी होंगी, परिवार एक की बात की जाएगी, दूसरे की नहीं की जाएगी। अभी तो आपने देखा कि सर ये 2 मम्मी बैठी हुई है, हमारी तो एक मम्मी है, तो तुरंत आप एक साइन को काट दीजिएगा, केवल एक रखिएगा। तो अब कौन बचा बेटा, पापा और मम्मी। तो डिसीजन कौन लेंगे, पापा डिसीजन लेंगे। क्या पापा है यहां पर, है, तो इसका मतलब ये कैसा है, सही है। क्लियर है सभी का? एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर पिंटू की 2 मम्मी है। नालायक, किसी का नाम लेके ऐसे मत लिखो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला कंक्लूजन है बच्चे आपका यहां पर कि सर अगर हम देखें अब कहां से कहां तक जाना है, Q से U तक। तो आपने देखा सर Q आपके पास ये है और U आपके पास ये है। चलो भैया साइनों से होकर के जल्दी जल्दी गुजरते हैं, और उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी डायरेक्ट देख लेंगे। तो आपने कहा सर मम्मी आ गई, सर मम्मी आ गई, फिर मम्मी आ गई, फिर पापा आ गए। अब आप देखोगे यहां पर तो 3 मम्मी हो गई,
लेकिन हमारी एक ही मम्मी है और उनके सिवा और कोई मम्मी है नहीं है। ये गलत तरीके से तीन तीन जगह लिख रखा है, तो तुरंत 2 बार काट दीजिएगा। एक साइन एक बार ही रखना है यहां पर। तो आपने देखा सर पापा बचे और मम्मी बची, तो पापा डिसीजन लेंगे, और यहां पर रख रखा है अपने मम्मी, तो इसका मतलब दूसरा कैसा है बच्चे? गलत है। मेरे बच्चे मुझे नहीं लगता किसी को किसी भी प्रकार का डाउट होगा, और फिर भी हो तो कमेंट करके बताओ आप, ठीक है ना। और कुछ ही समय में मैं ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने वाला हूं आगरा के अंदर, तो आप लोग जुड़े रहें, जो आगरा के आसपास के आप पढ़ें एक बार, ठीक है ना। यूपी पुलिस में कहीं से कैसा भी क्वेश्चन होगा, मेरी गारंटी रहेगी पूरी। अगर 54 प्रश्न आ रहे हैं तो 50+ प्रश्न लाने की मेरी गारंटी। बस जितना मैं पढ़ा दूं ना उतना पढ़ना, ना मैं आपसे कोई किताब कहूंगा कि ये किताब खरीद लीजिएगा। सारी चीजें प्रीवियस ईयर के मेरे पास कलेक्शन है, मैं वही चीजों को आपको करा दूंगा, ठीक है। आगे बच्चे इधर देखते हैं, तीसरे वाले की बात करें तो आपको कहां से कहां तक जाना है? एस से वी जाना है आपको। और जब एस से बी जाना है बेटा, तो आपने कहा कि सर एस हमारे पास ये रहा और वी हमारे पास ये रहा। और बच्चे जब आप यहां से यहां तक गुजरोगे यानी जाओगे, तो पहला साइन तो जब यहां से चलना शुरू करोगे तभी तो यहां तक जाओगे। तो पहला साइन तो आपकी मम्मी का पड़ा बेटा, और दूसरा साइन किसका पड़ा? आपके पापा, और तीसरे कौन आए? तुम। और जब तीनों जने बैठे हैं भैया, तो डिसीजन कौन लेगा? पापा लेंगे। लेकिन सर आपने यहां पर मम्मी लिख रखी है, तो इसका मतलब ये कैसा है बच्चे? गलत है। चलिए जल्दी चौथा चेक करते हैं। और जैसे ही बेटा चौथा चेक करोगे, तो एक बात को आप यहां पर समझोगे बेटा, कि आपको कहां से कहां तक जाना है बेटा? पी से टी। कहां से कहां तक जाना है? पी से टी। तो अब आप देखोगे बच्चे, आप यहां पर कि सर पी से टी जाना है, तो पी तो हमारे पास ये रहा और टी तो हमारे पास ये रहा। तो भैया रखो यहां पर साइन जल्दी से। तो आपने देखा आपके पापा, आपकी मम्मी, आपकी मम्मी और आपकी मम्मी, 3 बार मम्मी आ गई। बस इतना ही था, पी से टी इतना ही था। फिर वही वाला साइन आ गया, सर पी से टी जाओगे, 3 बार साइन आ चुका है, पी से टी। सही है बिल्कुल। तो आपने देखा आपकी 3 मम्मी है, नहीं सर मेरी केवल 1 मम्मी है। तो इसका मतलब इन दोनों साइनों को डबल बार आया है, तो मैंने उनको काट दिया है। तो अब कौन बचा बेटा? पापा और मम्मी। तो डिसीजन कौन लेगा? पापा। क्या पापा हैं यहां पर? हैं सर, इसका मतलब ये कैसा है? सही है। क्लियर है? मेरे ख्याल से साफ भी नहीं आया होगा। भाई लाइट बंद थी, अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा बता देना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया पढ़ाते टाइम। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अगला देखेंगे बच्चे, अगला है आपका क्वेश्चन, आपके लिए 1 मिनट है, एकदम जल्दी से जवाब दें, जल्दी से जवाब दें इसका। कामिल सर पहला सही है, पहला सही है क्या? डी एच। गधे कहेंगे गलत है। आगे। गलत है, सही है, सही है, सही है। एक आध बच्चा कहीं गलत दे रहा है आंसर, वही जल्दबाजी में उसने दे दिया होगा, अदरवाइज सबके आंसर बिल्कुल एकदम सही आ रहे हैं आपके, ठीक है ना बच्चे। तो आप एक बात को याद रखें कि मुझे लग रहा है कि आपके सारे लोगों को समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये जो पहला टाइप आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया, और उसके बाद आगे बस टाइप चेंज होता है, बाकी का होता है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलो आओ बेटा समझते हैं अगला। तो बेटा हमको कहां से कहां तक जाना है? स्पीड से करेंगे अब, डी से एच। और जब डी से एच जाना है, तो आपने कहा सर डी ये रहा और एच ये रहा हमारे पास। जब यहां से चलना स्टार्ट हो गए, तो पहले ये वाला साइन आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर आएगा, तभी तो एच के पास पहुंचोगे। तो आपने कहा सर अगर हम देखें यहाँ पर, पापा, पापा, हम और मम्मी, क्या किसी के 2 पापा हैं? नहीं सर हमारे एक ही पापा हैं। तो एक काट दो, यहाँ 2 साइन आए हुए हैं। तो जब तीनों लोग आ जाएंगे तो पापा डिसीजन लेंगे। क्या पापा हैं यहाँ पर? नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा है बच्चे? गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, और अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले कंक्लूजन की बात करें, तो कहां से कहां तक जाना है बेटा? 3 से m तक। तो आपने कहा सर 3 ये रहा और m हमारे पास ये रहा, 3 ये रहा और m हमारे पास ये रहा। जब आप बेटा यहां से चलना शुरू करोगे, तो पहला साइन किसका पड़ेगा बेटा? पापा का, दूसरा साइन हमारा, तीसरा साइन मम्मी का, और चौथा साइन पापा का। क्या आपके 2 पापा हैं? नहीं सर एक ही पापा है हमारे। तो अब आपने देखा सर पापा मम्मी हम, तो डिसीजन कौन लेगा? पापा। और यहां पर पापा का साइन है, तो इसका मतलब ये कैसा है बच्चे? सही है।
अगला देखेंगे बच्चे हम यहीं पर, अब जाना बेटा H से 9, और जब H से 9 जाना है आपको तो बेटा एक बात को समझना आप यहां पर कि H कहां पर है। आपने कहा कि सर H हमारे पास ये है, और उसके बाद 9 जाना है सर, 9 हमारे पास ये है। तो जब आप चलना स्टार्ट करोगे बेटा तो आपने एक चीज को देखा कि सर पहला साइन पड़ेगा पापा का, दूसरा साइन पड़ेगा मम्मी का, तीसरा मम्मी का, चौथा पापा का, और पांचवा आपका। अब इसमें 2 पापा और 2 मम्मी, मैंने केवल किसकी बात करी थी? आपकी और आपकी मम्मी की और आपके पापा की, और किसी की बात नहीं की थी मैंने। तो इसका मतलब 2 पापा आए तो 1 पापा काट दीजिएगा, 2 मम्मी आई तो 1 मम्मी काट दीजिएगा। अब आपने देखा आप बचे, आपके पापा बचे, आपकी मम्मी बची, तो डिसीजन कौन लेगा? पापा। क्या पापा है यहाँ पर? कि नहीं सर यहाँ मम्मी है, और जब मम्मी है तो इसका मतलब ये कैसा है? गलत है। क्या इतनी बात क्लियर है सभी लोगों की? अगला क्वेश्चन समझो, और जब अगला समझोगे तो अगला है बेटा आपका d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब कहां से कहां तक जाना है बेटा? d से 9 जाना है, और जब d से 9 जाना है तो आप ऑब्वियसली बात बताओ, जब आप यहां से चलोगे और यहां तक जाओगे तो ऑब्वियसली बात, अभी हमने साइन विपरीत वाला तो दिया ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कि सर जब आप यहां से लेके यहां तक चलोगे तो कोई ना कोई एक साइन तो पापा का आ जाएगा, और एक बार पापा का साइन आ गया तो किसी की जरूरत नहीं है, पापा का साइन नहीं आएगा, वो यहां पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब चौथा भी कैसा है आपका? सही है बच्चे। क्या इतनी बात क्लियर है आप सभी लोगों की? एकदम क्लियर है ना? ये तीसरा प्रश्न था आपका। चलिए भैया चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ समझाते हैं, उसको समझिएगा। अभी तक जो मैंने आपको समझाया था बेटा, वो ये समझाया था कि ये वाला साइन होता है पापा का, ये वाला साइन होता है मम्मी का, और ये वाला साइन होता है तुम्हारा। लेकिन बच्चे एक बात को आप याद रखना कि जब आप ये पूरा टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो आपकी 2 फैमिली होंगी बेटा, पहले फर्स्ट वाली फैमिली होगी और यहां पर सेकंड वाली फैमिली होगी। ये आपकी फैमिली होगी बच्चे, और ये आपकी ससुराल होगी बच्चे। अभी क्या बताना चाह रहे हैं आप समझो। आप यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बच्चे अगर आप एक चीज को देखेंगे कि अगर एक फैमिली के साइन आए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों फैमिली के साइन अगर एक साथ आ जाए तो बच्चे उनको हम ब्लॉक कर देते हैं, यानी गलत कर देते हैं। कहने का मतलब ये है आप में और आपकी ससुराल में कभी नहीं बनती है। अब नाला कमेंट करेंगे सर हमारी तो ससुराल ही नहीं हुई अभी, इसीलिए तो पढ़ा रहे ताकि नौकरी लगा लो जल्दी, तुम्हारी भी ससुराल हो जाए, ठीक है ना? अगर नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारी ससुराल में खूब इज्जत होगी। कभी कभार अगर आपने थोड़ी बहुत कुछ खा पी भी लिया है तो यही कहेंगे कि शौक मौज में कर लेते हैं, और बच्चे अगर नौकरी नहीं लगी तो समझ लेना आपके ससुराल वाले कहेंगे हमारी लड़की के तो कर्म फूट गए हैं। चलो भैया आगे समझते हैं। तो हमने क्या बताया था बच्चे आपको? ये बताया था कि जब दोनों फैमिली के साइन आ जाएं तो बच्चे वहां पर क्या कर देंगे? कुछ सोचना नहीं है आपको, डायरेक्ट गलत करना है, वह शर्त बराबर को छोड़कर। इन बराबर से कोई मतलब नहीं रखेंगे, केवल और केवल इन दोनों को देखेंगे। अगर एक ये वाला साइन आ जाए फिर ये वाला साइन आ जाए तो ये वाला उस वाली फैमिली का, ये वाला इस वाली फैमिली का, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? गलत होगा। क्लियर है? चलो आ जाओ, मैं इसी पे समझाता हूं आपको, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। जैसे बच्चे मैंने यहां लिखा आपके पास एक स्टेटमेंट लिखा बेटा मैंने यहां पर, P इज ग्रेटर देन Q और लेस देन M। फिर मैंने आपसे एक कंक्लूजन लिखा बेटा और आपसे कहा बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहला कंक्लूजन है P इज ग्रेटर देन M, और दूसरा कंक्लूजन है बेटा आपका P इज लेस देन M। समझो बच्चे यहां पर कि सर आप कहां से कहां तक जा रहे हैं, तो आपने कहा कि सर हम जो जा रहे हैं वो P से M तक जा रहे हैं, और जब P से M तक जाओगे तो बेटा ये दोनों साइन आएंगे। आपने कहा सर ये वाला भी साइन आ गया और ये वाला भी साइन आ गया, तो देखो भैया ये आपका घर भी आ गया, आपकी ससुराल भी आ गई, और ये चीजें कभी भी आपस में बनती नहीं है। तो इसका मतलब उसे ब्लॉक कर देंगे, और ब्लॉक का मतलब होता है कि उसको आप गलत कर देंगे। ऐसी बच्चे अगर मैं इस वाले कंक्लूजन की बात करें तो बेटा P से M जाना है, तो आपने देखा सर जब P से M जाओगे तो एक ये वाला साइन आएगा, एक ये वाला साइन आएगा, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक बार बताएं बच्चे आप लोग कि सर बिल्कुल समझ में आ गया, तब आगे बढ़ते हैं। एक बार टाइम देखो,
कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है, ठीक है ना। आगे आ जाओ बच्चे, इधर आगे देखो। तो ये क्लियर हो गया आप सभी का। थोड़ा सा और समझिएगा उसी में। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। तो मैंने दो फैमिली बताई थी बेटा आपकी, ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली। तो आपने कहा कि सर दो फैमिली होंगी, एक दो बराबर। मैंने एक स्टेटमेंट लिया बच्चे इधर, और जो स्टेटमेंट था बेटा आपका, वो स्टेटमेंट ये था कि P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q इज लेस देन इक्वल टू N। अब हमने आपसे पूछा कि बताओ बेटा इसमें आंसर, ये कंक्लूजन सही है या गलत है। P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, और यहां पर दूसरा पूछा मैंने, सॉरी N, और यहां पर दूसरा पूछा बेटा मैंने कि N इज लेस देन, नहीं N इज ग्रेटर देन, ऐसे करके P इज लेस देन N। अभी वो वाला भी समझाएंगे आपको। तो हमने कहा सर P से N जाना है, और जब P से N जाना है बच्चे, तो आपने देखा कि सर एक फैमिली ये वाली फैमिली का साइन आ गया, और एक आपका ये वाली फैमिली का साइन आ गया। जब P से N जाओगे तो बेटा पहला साइन ये होगा और दूसरा साइन ये होगा। तो आपने देखा सर एक इस वाली फैमिली का साइन आ गया, एक इस वाली फैमिली का साइन। ये जरूरी नहीं होती यही दोनों आए, इनमें से इन दोनों में से कोई सा आ जाए, इन दोनों में से कोई सा आ जाए, वहां पर आपको गलत करना होगा। तो इसका मतलब है वो गलत हो जाएगा। तो पहला वाला कैसे बेटा गलत है। आगे समझो। यहीं पर अगला देखोगे बेटा आप, यहां पर आपने अगला देखा कि अब आपको P से N जाना है, और बच्चे जब P से N जाना है तो एक बात को समझना बेटा, P से N जाना है तो P से N जाओ बेटा। तो पहला आपके पापा आ गए, दूसरी आपकी सासू आ गई, और भैया पापा और सासू में कभी बनती है, वो एक अलग बात है, बन रही हो, बशर्ते इस कंसेप्ट में, इस वाले टॉपिक में हम यही समझेंगे कि हम में और ससुराल में कभी बनती नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा है, गलत है। क्लियर है आप सभी लोगों का, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भैया क्वेश्चन समझिएगा एक बार आप। ठीक है, आ जाओ। ये वाला तो आप आराम से कर दोगे। कहां से कहां तक जाना है बेटा, ए से सी। आपने देखा एक इस वाली फैमिली का साइन, एक इस वाली फैमिली का साइन। सर कुछ नहीं करना है हमको, देख करके क्या करना है, गलत करना है। कहां से कहां तक जाना है बेटा, ए से सी। आपने कहा एक इस वाली फैमिली का साइन, एक इस वाली फैमिली का साइन, इसका मतलब क्या करना है हमको, गलत करना है बेटा। कुछ सोचना नहीं है, गलत करना है। बात क्लियर है आप सभी की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। इसमें हमने क्या किया है कि अभी तक जो पढ़ाया है वो सारी चीजें इसमें दे रखी हैं मैंने। बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, उसके बाद आपको कहीं भी साइनों की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, ठीक है। चलो एक बार आप लोग आंसर दो, एक बार आंसर दो। जल्दी से दो, कौन कौन से गलत है और कौन कौन से सही हैं। मैं इधर आ जाता हूं तो दिखता हूं क्या। आंसर दो जल्दी से। चलो बच्चे, कमेंट इतनी तेज आ रहे हैं, पढ़ने में भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा कौन क्या लिख रहा है इसमें। चलो आ जाओ इधर देखो, जल्दी से देखो बच्चे। अगर आप देखोगे यहां पर हमको कहां से कहां तक जाना है बेटा, ए से सी। ए से सी जाना है, ए सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा ये कहना चाह रहे बच्चे सर एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है। बच्चे अभी मैंने आपको सिखाया है, अगली जो पीपीटी होंगी वही होंगी जो आपके एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न आते हैं। अभी हमने आपको केवल सिखाया है कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। अगली क्लास होगी तो उसमें सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, कहां से किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, और आपके सब प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे, चाहे वो आपके अभी जो यूपीएसआई में सब क्वेश्चंस आए हैं वो उठाएंगे, और रेलवे के अंदर आए हैं वो उठाएंगे, और आपके बैंक वगैरह के आए हैं तो एकाध वहां से भी उठा लेंगे आपके, ठीक है ना। आ जाओ चलो बच्चे, जल्दी जल्दी करते हैं कि कोई टाइम नहीं है बच्चे। इधर देखो ए से सी, और ए से सी देखोगे बेटा तो आपने कहा सर यहां से लेकर के आप यहां तक जाओगे, तो आपने कहा कि सर हमारे पापा आएंगे, हमारी मम्मी आएंगे, और हमें अब आप मत बताओ सर, हमें आ गया कि सर यहाँ पापा डिसीजन लेंगे और पापा हैं, तो इसका मतलब ये कैसा है, बिल्कुल सही है। अब आप लोग हमें पढ़ाओगे जल्दी जल्दी।
बताओ बेटा आगे क्या करना है, कहां से कहां तक जाना है कि सर बी से ई जाना है। और जब बी से ई जाओगे आप तो आपने कहा सर बी ये रहा और ई ये रहा, तो आपने कहा कि सर हमारे मम्मी आएंगी और हमारे पापा आएंगे और हमारे ससुर आएंगे। सर कोई भी ससुराल का एक आदमी घर में घुस जाए तो इसका मतलब घर में लड़ाई हो गई, और लड़ाई हो गई तो इसका मतलब ये कैसा हो गया बच्चे, गलत हो गया। अगला देखेंगे बेटा, अगला अगर हम देखेंगे तो कहां से कहां तक जाओगे बेटा, सी से एफ जाओगे, और सी से एफ जाओगे तो आपने कहा सर सी ये रहा हमारे पास और एफ ये रहा हमारे पास। तो चलो बेटा आप यहां से, और जब सी से एफ जाओगे तो आप एक बात को समझना बेटा, पहला साइन किसका पड़ा, आपके पापा का, दूसरा आपके ससुर का, तीसरा आपकी सासू का। अब आप देख रहे होंगे दोनों फैमिली के साइन आ गए। आपके पापा जबरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बशर्त है कि ये गलत हो जाएगा दोनों फैमिली के साइन आते ही। तो इसका मतलब ये भी बच्चे कैसा है, गलत है। आगे देखो बेटा कहां से कहां तक जाना है, ए से एच तक जाना है। तो अब आपने कहा कि सर ए हमारे पास ये रहा और एच हमारे पास ये रहा, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ साइन उस वाली फैमिली के हैं और कुछ साइन इस वाली फैमिली के हैं, और जब दोनों फैमिली का साइन कोई सा भी आ जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, केवल बराबर को छोड़कर। तो ये याद रखना, तुम लोग कमेंट में भी कहने लग जाओ बराबर का क्या करेंगे। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न समझते हैं एक बार स्पीड से। बताओ जल्दी से कौन कौन सा आंसर है, स्पीड से बताओ। सर पहला गलत है, पहला गलत है। हाँ सही है, सही सही, आगे आगे। दूसरा सही है, बिल्कुल सही है, आगे। तीसरा भी सही है, बिल्कुल सही है, आगे 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 बोलो, आगे। चलो आज समझो बेटा, जल्दी समझो। जब आप देखोगे बेटा कहां से कहां तक जाना है, पी से टी जाना है, और जब पी से टी जाना है तो आपने कहा पिएरा और टीएरा, डायरेक्ट करो बेटा यहीं पर, मम्मी मम्मी पापा, और पापा आ गए तो इसका मतलब ये कैसा है आपका, सही है। अगला देखो बेटा कहां से कहां तक जाना है, टी से एल तक, और जब टी से एल तक जाना है तो आपने कहा टी हमारे पास ये रहा सर, एल हमारे पास ये रहा, तो आपने कहा ससुर साहब, सासू सासू यानी सास, तो कोई बात नहीं सर, अगर सास और ससुर होंगे तो ससुर की चलेगी, तो इसका मतलब है ये भी फर्स्ट वाला गलत हो गया, हमने उसको सही क्यों कर दिया। फर्स्ट वाला भैया गलत है, क्योंकि यहां पर आपके मम्मी और पापा, तो पापा डिसीजन लेंगे, यहाँ मम्मी बैठी हुई, तो इसका मतलब ये कैसा है, गलत है। हालांकि तुम्हारी कमेंट पे ध्यान देने लग जाते, बोलते कुछ है और लिख कुछ दिया मैंने, ठीक है। आ जाए, चलो अगला देखो। अगर आप देखोगे टी से एल जाना है बच्चे, और जब टी से एल जाना है तो आपने कहा सर हमारे ससुर साहब आ गए, हमारी सास आ गई, फिर हमारी सास आ गई, दो सास तो होंगे नहीं किसी की, यानी एक ससुर और सास, तो ससुर की चलेगी, तो इसका मतलब ये वाला साइन होना चाहिए, और ये यहां पर है, तो इसका मतलब ये कैसा है, सही है। तीसरे वाले में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप समझिएगा, उसके बाद हम उसको आपको कराएंगे। बच्चे एक बात बताओ आप हमें, अगर मैंने ये वाली वैल्यू इस तरीके से लिखी कि ए पापा है किसका, बी का, ए पापा है किसका, बी का, ए पापा है किसका, बी का, अगर इस वैल्यू को पलट करके मैं इस तरीके से लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, यहां पर भी तो ए पापा ही बना बी का, जिस तरफ मुंह फटा हुआ होता है उसी को रिलेशन में हम दे देते हैं। इसका मतलब पलट के लिख दिया तब भी देखो मुंह इसकी तरफ फटा हुआ है और इसकी तरफ भी फटा हुआ है, तो वैल्यू इसका मतलब चेंज नहीं हुई, सेम वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो। आगे चेक करो एक बार आप, अगर मैंने यहां लिखा बच्चे कि यहां लिखा बेटा मैंने ए इज ग्रेटर देन सी, यानी ए पापा है सी का, और इसी वैल्यू को अगर मैं पलट के लिख दूं कि भैया सी इज लेस देन ए, तो इसका मतलब फिर भी तो ए पापा है सी का, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है उसमें, आराम से कर सकते हैं, हमने बदलाई तो है तो उसे बदल देंगे। चलो भैया तीसरा वाला उसी आधार पर है, और आप लोग समझिएगा यहां पर मैंने देखा सर एम से टी जाना है, तो आपने कहा सर एम से टी जाना है, अब सर उल्टा कह रहा है ये एम से टी जाना है।
हमने क्या किया कि हमने टी को बाहर निकाल लिया और एम को बाहर निकाल लिया। अब हम साइन देखते हैं बेटा, तो पहला साइन ससुर का, दूसरी सास, तीसरी सास और चौथा ससुर। अब दो ना ससुर होते हैं ना दो सास होती हैं, ये आपके ससुर हैं और ये आपकी सास हैं। और किस तरफ मुंह जाएगा बेटा? एम की तरफ। इसका मतलब इन दोनों के बीच जो रिलेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा बेटा? टी का ससुर है एम। अगर मैं इसी वैल्यू को बेटा पलट करके लिख दूं कि एम ससुर है टी का इस तरीके से, तब भी तो एक ही बात है, बशर्ते एम की तरफ मुंह फटा हुआ होना चाहिए। तो क्या ये तीसरे में है? देखना सही है बिल्कुल, तो गलत मत कर बैठना। मैंने पलट करके जानबूझ करके लिखा था आप लोगों के लिए। तो ये कैसा है बच्चे? आपका सही है। समझ में आया सभी के? अगला देखेंगे, अगला चेक करेंगे बेटा। अगला है आपका, एक बोर होता है इस तरीके से यूं कर देते हैं तो उतना ही हट जाता है, सर से कहेंगे, क्योंकि ये फिर ज्यादा हट जाता है। मैं साइड से हटाना चाहूँ तो हटता नहीं है। चलो चेक कर लेंगे, आ जाएगा एक दो दिन में, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। आ जाओ भैया, चौथा देखते हैं बेटा। अगर चौथे वाले में बात करें तो बेटा कहां से कहां तक जाना है? टी से एन जाना है। और टी बच्चे आपके पास ये रहा और एन आपके पास ये रहा। चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने साइन देखा, आपके ससुर, आपकी सास, आपकी सास, आपके ससुर और ये आपके पिताजी। जब ये ससुराल वाली फैमिली में तुम्हारे पिताजी जबरदस्ती क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हैं? और जैसे ही घुसेंगे तो गलत होंगे, चाहे ससुराल वाले हमारी फैमिली में घुसे, चाहे हमारे घर वाले ससुराल वाली फैमिली में घुसे। इसका मतलब ये कैसा होगा बच्चे? गलत होगा। क्या सभी के समझ में आ गया? एक बार आ गया हो तो आप लोग बताएं कि सर एकदम बढ़िया है, कि सर एकदम मस्त। भैया देख यार, कोशिश यही करते हैं कि एकदम सही पढ़ाया जाए, और मैं किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करता हूं। मेरी रीजनिंग कम से कम 100 घंटे की रहेगी, बशर्ते ये प्रॉमिस रहेगा आप लोगों से कि जब आप पेपर में बैठोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। जितने भी हमने ऑफलाइन बैच पढ़ाए हैं तो किसी बच्चे की एक बार कॉपी देख लेना तो अपने आप पता चल जाएगा। हवाबाजी से कोई मतलब नहीं होता मेरे दोस्त, हम आपको जानते हैं, आपका स्तर किस तरीके से हमें आपको पढ़ाना है। ये चीजें मैं चाहता तो 15 मिनट में खत्म कर देता, क्यों इतना टाइम लिया? क्योंकि बेस की तो सबसे पहले होता है मजबूत करने के लिए। टाइम देखें कितना हुआ, कोई दिक्कत नहीं, चलने तो। एक लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद शायद एक और है, नहीं ये कल पढ़ाएंगे। आज बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो आज पहला टाइप हम लोगों ने खत्म कर लिया, और जबकि पहला टाइप ही खत्म नहीं कर लिया, हमने बहुत कुछ खत्म कर लिया है आज। पहला टाइप ही खत्म नहीं कर लिया, हमने बहुत कुछ खत्म कर लिया है आज। समझो बच्चे आप यहां पर। तो जब आप यहां देखोगे बेटा, तो आपने देखा हमको कहां से कहां तक जाना है, साइन नहीं लगाना इस बार, सीधा डायरेक्ट करना है कि सर आंसर हमारा ये होगा। आपने देखा कि सर ए से एफ जाना है, और जब ए से एफ जाओगे तो ऑब्वियसली बात है, ये देखा करो कि देखो भैया पापा मम्मी आप, पापा मम्मी आप, बस बात खत्म। इसका मतलब कैसा है? सही है। एक बार पापा आ गए, बस ये देख लो कहीं दूसरी फैमिली का साइन तो नहीं दिया, और इस पूरे स्टेटमेंट में दूसरी फैमिली का साइन ही नहीं दिया। और जब साइन ही नहीं दिया तो क्यों टेंशन लेंगे हम? कुछ चेंज किया है, बस आप उसको समझिएगा। दूसरा देखोगे बेटा, कहां से कहां तक जाओगे? ई से ए जाओगे, और ई से ए जाओगे तो इसका मतलब है आपको यहां से यहां जाना है, उस ये उल्टा जाना है। तो मत जाओ उल्टा, आप इधर से निकाल लो। इधर आपने ए निकाला, इधर आपने ई निकाला, ऑब्वियसली बात है इसमें एक बार पापा आ गया तो साइन तो यही आएगा। तो इसका मतलब ए की तरह मुंह फटा हुआ होना चाहिए। बेशक ए, अब अगर यहां कंक्लूजन निकालोगे तो ये तो निकलेगा बेटा, ए इज ग्रेटर देन ई। इसको पलट के लिखोगे तो कोई दिक्कत है क्या? बात तो एक ही है। और ऐसे ही देखो यहां पर आपका लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कैसा है? सही है। क्लियर है सभी का? अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला है बेटा, इसको भी मैंने पलट के लिखा है, जी से बी जाना है। कहां जाना है बेटा? जी से बी जाना है। देखो जी कहां पर है और बी कहां पर है, तो आपने कहा सर बी ये रहा हमारे पास और जी ये रहा हमारे पास। समझना पूरी बात को, जबकि हमको बी से जी आना चाहिए, इसने जी से बी लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे? बी को बाहर निकालेंगे, इधर जी को बाहर निकालेंगे। साइन को पढ़ते चलो बेटा, मम्मी हम, मम्मी पापा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पापा कौन बनेगा? इस तरफ बी बनेगा, तो ये वाला साइन आना चाहिए, यानी बी की तरफ मुंह फटा हुआ होना चाहिए।
लेकिन इसने उल्टा करके लिख रखा है, तो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम बनेंगे नहीं क्योंकि हमने सीख लिया है। कैसे करेंगे बेटा हम इसको? अगर हम इस तरीके से लिख देंगे तो कोई गलत है, सही है सर, बी की तरह मुंह फटा होना चाहिए और वो है, तो इसका मतलब ये सही है, तो इसका मतलब ये कैसा है बेटा? सही है। तीसरा लास्ट वाला देखिएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो आज आपका, कल आपकी इनइक्वालिटी खत्म कर देंगे, कल या परसों, यानी 2 लेक्चर और लेंगे इसमें, हमेशा हमेशा के लिए, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कभी किसी से पढ़ने की। आ जाओ बच्चे, समझो इधर। जब आप यहां पर देखोगे बेटा, तो अब आपने देखा कि सर हमको सी से जी जाना है, और जब सी से जी जाना है तो करोगे कैसे? और जब सी से जी जाना है तो आपने कहा सर सी हमारे पास ये रहा और जी हमारे पास ये रहा, और ये तो सीधा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि सी इधर ही आ रहा है और जी इधर ही आ रहा है। तो आप, आपकी मम्मी, आपके पापा, तो चेक करने की जरूरत है, पापा आएंगे और पापा हैं यहां पर, तो ये कैसा है? सही है। मेरे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि सारी चीजें एकदम समझ में आ रही हैं आपके। देखो मेरे से जितना बन सकता था मैं पूरी मेहनत करता हूं आपके लिए, और ये भी नहीं किया मैं इन चीजों को इंग्लिश में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, सारा कुछ कर सकता हूँ, नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है मुझे आपको समझाना कैसे है। ठीक है ना? अच्छा चलो बच्चे समझते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न, एक लास्ट प्रश्न आज का समझते हैं, इसके बाद नहीं है कोई पीपीटी। टाइम देखो, चलने दो। ठीक है, 2 पीपीटी है, इनको भी समझाते हैं बच्चे। आज हम इसको देखेंगे, तो अब आप अगर देखोगे बेटा यहां पर, तो ये दूसरा टाइप का प्रश्न है आपका। तो ये दूसरे टाइप के प्रश्नों को तो हम कल समझ लेंगे, वह शर्त है तीसरे टाइप के प्रश्नों को समझ लेते हैं एक बार। इधर आ जाते हैं। ब्लैंक स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, सारा कुछ पढ़ चुके हैं और आराम से हम इनको कर लेंगे। दूसरे टाइप वाले प्रश्न और चौथे टाइप वाले प्रश्न और पांचवें टाइप वाले प्रश्न कल समझ लेंगे। ठीक है ना, एक साथ समझ लेंगे सारी चीजें। कल लगभग हम 1.5 घंटे का रखेंगे। भैया देखो हमारा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा, पहले हम सारी चीज डिटेल में बताएंगे, फिर उसके बाद एक मास्टर वीडियो बना देंगे, जो अगर मैंने 6 घंटे में क्लॉक खत्म की है उसको फिर मैं 1 घंटे में मिनिमाइज करके बता देंगे कि इतना इतना चीजें होती है। वो 6 घंटे का मतलब ये जिसको डिटेल में समझना है कि क्वेश्चन कहीं से आए कैसे भी मैं कर दूंगा, और जिसको केवल और केवल बस पेपर देना है तो वो 1 घंटे में इतना कुछ होगा, लेकिन वो ऐप के अंदर होगा। कुछ ही दिन में मैं ऐप जल्दी करवाता हूँ तैयार अपना, उसके बाद उसी में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना बच्चे, आ जाओ चलो इसको समझेंगे। एक क्वेश्चन करते कैसे है, दिख तो रहा होगा, एकदम साफ क्लियर दिख रहा है। और जब क्लियर दिख रहा है तो एक बात को समझिएगा, यहां आपको भरना है कौन कौन से साइन भरे जाएं कि एम बन जाए पापा किसका? पी का, और यहां पर क्यू बन जाए पापा किसका? टी का। ये दोनों बातें सत्य हो जाए, ये दोनों बातें सत्य हो जाए, ये चीजें उसने बोला है। ऐसा कौन सा ऑप्शन यहां पर रख दें कि ये दोनों बातें सही हो जाएं। लेकिन बच्चे एक बात को आप देखना, आप हमेशा कि ये जो आपके पास दिया होगा वो हर हालत में ये बीच वाले 2 अक्षर होते हैं। तो आपने देखा यहां टी से पी, देखो इधर भी 2 और इधर भी 2, यहां देखो टी दिया हुआ है, यहां देखो पी दिया हुआ है। अगर मैं ये वाला ऑप्शन रखता हूं तो अगर आप देखो एम से पी जाओगे तो 3 तक जाओगे, यहां से लेके यहां तक, फिर पी टी से क्यू जाओगे तो 3 जाओगे, ये वाला साइन कॉमन रहेगा। तो 3 3 का करोगे बेटा तो ये 3 हो जाएंगे, फिर ये 3 हो जाएंगे। तो अगर एम और पी के बीच में देखोगे तो ये वाला तो सही हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये गलत हो जाएगा, हमको वो वाला साइन चाहिए। इनमें 3 में देखो बेटा, तो जब ये 3 करोगे तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि एम की तरफ आना ये वाला साइन चाहिए, और इसमें इस तरीके से दे रखा है इसने। अगला देखो बच्चे, जब ये 3 रखोगे तो पापा मम्मी आप, तो पापा आ जाएंगे, तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन यहां बेटा ससुर साहब चाहिए और वो नहीं बन रहा, तो नहीं हो पाएगा। बस एक सेकंड, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा बच्चे? गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन भी। अगला समझिएगा, अगर मैं इस वाले ऑप्शन की बात करें तो बच्चे आप देख रहे होंगे, जब इन तीनों ऑप्शनों को रखोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पापा को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इसका मतलब ये सही है। और जब इन तीनों साइनों को रखोगे तो यहां पर आपके ससुर साहब को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इसका मतलब ये भी सही है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? चौथा वाला। ठीक है, बंद कर दीजिएगा। ठीक ठीक है बच्चे, अगले जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं और अगले जो टाइप बची हुई है वो आपकी अगली क्लास में सारा कुछ करा देंगे एक साथ, ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों को।